हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम मार्च 2025 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का विभाग नंबर ए आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है जोड़े मिलाओ। कीर्ति तोरण कहाँ पर आया? तो भाई कीर्ति तोरण ये वडनगर में आया हुआ है। जरी काम फेमस सूरत के लिए। स्तंभा लेक ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। एलिफेंटा पास के लोग धारापुरी कहते थे। भारतीय संग्रहालय सी कोलकाता में आया हुआ है। राइट, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है सही गलत। आरक्षित जंगल में लकड़ियां काटने, चुनने, पशुओं की चराई के लिए स्थानीय लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। बिल्कुल गलत। आरक्षित का मतलब है रिजर्व। यहाँ पर किसी भी तरह का परमिशन नहीं ले सकते हो। पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, चुनने के लिए, कुछ भी कोई परमिशन नहीं ले सकते हो। और इसमें बोला ले सकते हो, तो गलत है भैया। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा बोले तो यही आएगा, देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सूत्र भी हो गया, ठीक है। अब 8वां, किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार उनके कौशल के विकास के लिए सबला योजना लागू की गई। सबला, सबला मतलब कमजोर लोगों के लिए, ठीक है, सबल। राइट, तो किशोरियों को पौष्टिक आहार मिले उनके कौशल के विकास के लिए सबला योजना लागू की गई। बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई है, कुछ स्थान आरक्षित रखा गया है। वो लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रधान वरदान का। तो बिल्कुल सही है। 2011 के एक अनुमान के अनुसार भारत में सबसे अधिक वृद्धों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में है। तो बिल्कुल सही है, भारत में सबसे अधिक वृद्धों की संख्या कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरना है। कृष्णराज सागर बहुउद्देशीय योजना कावेरी नदी पर आई हुई है। कृष्णराज सागर बहुउद्देशीय योजना कौन सी नदी पर आई हुई है? कावेरी नदी पर। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक ने दिया। बियॉर्ड और गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किस नियामक ने दिया था? बियॉर्ड और, ठीक है। अमेरिकन राष्ट्रपति ने अमेरिका की संसद में 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकार दिए थे। जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी। ग्राहकों को कितने अधिकार दिए गए? 4। राइट, अमेरिका के कौन राष्ट्रपति? तो जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी। नेक्स्ट, हल्के मध्यम गति तथा भारी वाहनों को समान रूप से कौन से लेन में चलाना चाहिए? तो भाई सबसे दाईं, सबसे दाईं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो निम्न में से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी है, सबसे बड़ा है, ठीक है इसमें। राइट, नीचे में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो इरी, टसर, सहतूती है, झींगा नहीं है, ठीक है। यहाँ मूंगा होता तो होता। गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो कौन है भैया? अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने ग्राहक सुरक्षा नियम 1988 कब लागू किया? तो 18 फरवरी 1988, 18 फरवरी के दिन। द्विचक्री वाहन चलाते समय हेलमेट का मुख्य कार्य नीचे में से कौन सा है? सिर पर गंभीर चोट लगने से बचाव। हमारे सर पर हम लोग हेलमेट कहाँ पहनेंगे? सर पे ही पहनेंगे। सर पर गंभीर चोट ना लगे उसके बचाव के लिए, ठीक है। एक एक वाक्य में उत्तर। अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय कमीशन का नाम बताओ। CAC, ठीक है। पौधों के हरे पत्ते की कौन सी क्रिया के माध्यम में हवा से कार्बन लेते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। सरकार की औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्रों पर अंकुश नियंत्रण कमी। याद रखना, कभी भी बोले अंकुश और नियंत्रण में कमी, एक ही चीज, उदारीकरण। अंकुश और नियंत्रण में कमी बोले तो उदारीकरण। गुजरात में नर्मदा, तापी, मही, साबरमती सहित नदियों में मिलने वाला कौन सा प्राणी उस क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है? तो जल बिलाड़ी। क्या? जल बिलाड़ी। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये मार्च 2025 का पेपर होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।